नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजन साहू। दोस्तों कहते हैं कि जब दुख अधिक होता है तो नींद नहीं आती है और जब सुख अधिक होता है तो सोना कौन चाहता है। लेकिन ये एक आध बार के लिए ठीक है, एक आध दिन के लिए ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक नहीं सोए तो आदमी बीमार पड़ सकता है। और मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि नींद कितना ज़रूरी है हमारे इंटरनल ऑर्गन को ठीक करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके लिए दवाई लेते हैं, कुछ और भी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उन्हें नींद आ सके। लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो सारे पशु पक्षी, चिड़िया, रेप्टाइल्स, मनुष्य, सबके ऊपर लागू होता है और ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। अब नेचुरल चीज़ के लिए अगर कोई दवाई लेना पड़े तो वो कितना अननेचुरल है ना। तो हम देखने की कोशिश करते हैं आज फिजिकल लेवल पे और मानसिक लेवल पे कि नींद किस तरह से पूरी की जा सकती है और अच्छे से नींद सोया जा सकता है। आपने ये अनुभव किया होगा कि जब शरीर बहुत थका हुआ होता है तो फिर वो जगह नहीं देखता, वो आवाज़, वातावरण की आवाज़ को भी नहीं देखता, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एयरपोर्ट का वेटिंग लॉन्च हो, वहाँ पर भी वो झपकी ले लेता है क्योंकि उसका शरीर इतना थका हुआ होता है कि उसे नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है और अपने आप सो जाता है। ट्रैवलिंग में हो गया या कुछ हो गया तो उस समय उसे नींद की परेशानी नहीं होती है जब बॉडी एकदम थका हुआ होता है। लेकिन जब घर पे कभी कोशिश करता है कि नींद आए, ये कोशिश ही उसका प्रमाण ये होता है कि नींद नहीं आती है। जो कोई कोशिश करेगा कि उसे नींद आए तो उसे नींद आएगा नहीं उस दिन के लिए, उस समय के लिए, एक पर्टिकुलर लंबे समय के लिए। ये इतना नेचुरल प्रोसेस है कि अपने आप नेचर हमें क्या करता है, अपने आगोश में ले लेता है और हमें हमारी पूरी नींद पूरी करता है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब हम अपने घर में होते हैं तो क्या चीज़ों का हम देखभाल कर सकते हैं कि जिससे हमें नेचुरली नींद आए और उसके लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले जो हम फिज़िकल लेवल पे देखेंगे कि आप जहाँ पर भी सोते हैं, चाहे ज़मीन पर सोएं या बेड पर सोएं, तो उस बेड को आप दूसरे कामों के लिए यूज़ ना करें। फिर दूसरे कामों के लिए मतलब कुछ लिख रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं या कुछ और लैपटॉप से खेल रहे हैं या वहाँ बैठे हुए हैं। अगर घर छोटा है तो उस चद्दर को तो कम से कम आप निकाल सकते हैं या बेड सोते समय वहाँ पर और कुछ बिछा सकते हैं। उससे क्या होता है कि माइंड रेडी रहता है कि मुझे नींद के लिए ये चीज़ों की आवश्यकता होगी करके। ठीक है, पहली चीज़ ये। और मन की बात में ये आपको देखना पड़ेगा कि आइदर दोनों में से एक चीज़ को आपको मानकर चलना पड़ेगा और उससे अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा, और वो है या तो आप अपना सोने का टाइम फिक्स कीजिए या तो फिर उठने का टाइम। दोनों में से एक कोई भी। अगर आप लेट भी सो रहे हैं तो सवेरे जल्दी उठ रहे हैं जिस टाइम को आपने फिक्स किया है। पहले 4-5 दिन थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन बाद में बॉडी एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है, या तो सोने का टाइम फिक्स कीजिए या तो उठने का समय। दोनों टाइम फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, एक करोगे तो दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब रही बात फिजिकल लेवल पे उतना एनर्जी डालना या एक्सरसाइज करना या वॉकिंग करना, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग बहुत मेहनती काम करते हैं, उनके लिए वो सब लागू नहीं होता, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो घर में ही अपने दिमागी तौर पे ज़्यादा काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि बहुत हैवी एक्सरसाइज हो और सोने से पहले हो। सोने से पहले करोगे तो नींद आएगी नहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वॉक हो गया, सोने से पहले नहीं, दिन भर में, दिनचर्या में थोड़ा सा वॉकिंग हो गया, थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट मिल गया, वो एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आयुर्वेदा के हिसाब से बॉडी को ऑयल से मसाज करते हैं, बहुत लोग करते हैं और करना ही चाहिए, कभी कभार करना चाहिए, क्योंकि जो स्टिफ होकर जो टॉक्सिन्स बॉडी में रहता है वो उसमें निकल जाता है।
तो या तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या सीसम ऑयल जो तिल का तेल होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग राई का तेल यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मी और अपने सीज़न के हिसाब से कीजिए। राई का तेल गर्मी में यूज़ कर ही नहीं सकते, बहुत तकलीफ देगा, बहुत गर्म कर देगा। तो कोकोनट ऑयल 12 महीने के लिए सबसे बेस्ट है कि बॉडी में अच्छे से मसाज किया, लेकिन सोने से पहले नहीं। ये सारा दिनचर्या की बात मैं बता रहा हूँ। और अगर सोने से पहले ज़रूरत लगे तो अपने तलवों पे जो सोल होता है पैरों का, वहाँ पर आप प्योर घी से मसाज कर सकते हैं 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। यहाँ वहाँ वॉक ना करें ताकि वो घी यहाँ वहाँ लगे तो कोई और गिर ना जाए। तो एक जगह पर बैठकर उसे लगा लें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। रात भर रखने की ज़रूरत नहीं, कपड़े भी ख़राब होंगे और कोई वॉक करेगा समझ में नहीं आएगा तो फिसल भी सकता है। तो वो कर सकते हैं। ऑयल मसाज कर सकते हैं अपने हेड को, जो कि ठंडा तेल होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है मार्केट में, तो उसमें से कोई भी एक ऑयल मसाज कर सकते हैं। ये भी दिन की शुरुआत में कर सकते हैं आप। रात के वक्त ये, जैसा मैंने पहले बताया, कि आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि आपको किस समय सोना है या तो फिर किस समय उठना है। उस समय के अनुसार आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि नींद मेरा डिस्टर्ब वाला ना हो, तो उससे 1-2 घंटे पहले आपको कोई पानी ज़्यादा नहीं पीना है, ताकि बीच में 2 बार 3 बार अगर वॉशरूम गए फिर नींद आना मुश्किल होता है। तो ये ध्यान रखिए कि 1-2 घंटे पहले ही आप पानी पी लें। और साथ ही साथ ऐसा कोई थ्रिलर फिल्म ना देखें या थ्रिलर बुक्स ना पढ़ें या फिर न्यूज़, क्योंकि वो बहुत एक्साइट करता है माइंड को कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। वो माइंड सोचने लगता है, तो उससे भी काफ़ी नींद में डिस्टर्बेंस आती है। तो मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए या तो साइड में रखिए, साइलेंट मोड पे रखिए। और साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि मैं दिन में तो माला जपा करता ही हूँ, लेकिन रात के वक्त अगर जल्दी सोना हो और रिलैक्स होके सोना हो तो उस समय मैं क्या करता हूँ, जपा करता हूँ, लेकिन उस समय मैं गिनती नहीं करता। देखिए, जपा का 108 माला जो है वो हमारी गिनती के लिए वो तो गिनता नहीं है ना। तो आप ये कर सकते हैं, आप अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं या माला लेके जप सकते हैं, और जब नींद आए, चाहे वो 58 हो या चाहे 45 हो या 98 हो, वहाँ पर रोक के आप सो सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। अगर ये एक ही मंत्र का जपा नहीं करना चाहते हैं तो जितने सारे मंत्र आपको आते हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या मृत्युंजय मंत्र हो, चाहे गणेश जी का मंत्र हो, बजरंगबली जी का मंत्र हो, एक मंत्र मन में करते रहिए, मन में करते रहिए, मन में करते रहिए, और आप देखेंगे कि आपको नींद आ गई, है ना। और उसके अलावा जो है कि आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारे क्योंकि ये जो अल्फ़ा, बीटा, गामा के वेव्स होते हैं उस हिसाब से हमारी नींद आती है। लेकिन मैं एक मेडिटेशन का टेप यहाँ पर लिंक पे आपको छोड़ रहा हूँ, तो जहाँ पर ये म्यूज़िक होगा तो आपको अपने ईयरफोन को लगाकर उसे सुनना है। लेकिन हमेशा ये याद रखिए, ये अननेचुरल चीज़ है, अननेचुरल चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको रोज़ सुनना है और ये करना है। एक 10 दिन का आप टारगेट टाइम रखिए और 10 दिन में आपको आपकी नींद की जो साइकिल है उसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं जब भी फॉरेन ट्रेवल करता हूँ, जेट लैग लगता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना हो या यूएस, लंदन जाना हो, जहाँ पर 3-4 घंटे की टाइम डिफरेंस होता है खाने का, सोने का। उस समय मैं क्या करता हूँ कि मैं जागता हूँ और उनके हिसाब से, उनके रात के हिसाब से सोता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा पहला दिन ही बॉडी साइकिल जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। उस दिन थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है, बट बहुत हल्का खा के मैं क्या करता हूँ कि उनके टाइम के अनुसार ही पहले दिन से मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसे समय में खाना हैवी ना हो, क्योंकि उससे फिर इंडाइजेशन क्रिएट होगा। तो आपको एकदम हल्का खा के उनके टाइम के हिसाब से आपको एडजस्ट होना है। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है रात के 1:30 बजे, 2 बजे, और उस समय फिर नींद नहीं आती, क्योंकि बॉडी का यही है ना कि बॉडी को हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भूख तेज़ हो तो नींद नहीं आएगी। आप देख लीजिए, आपकी बॉडी के अनुसार देख लीजिए,
या तो आप पानी पी सकते हैं या तो दूध पी सकते हैं, जो लोग दूध पीते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बनाना खा लेता हूँ और उससे मेरा कंट्रोल हो जाता है और उससे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ तो नींद आ जाती है। तो उम्मीद है आप लोग को इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे और इसको एडजस्ट कर पाएंगे। और ये ध्यान रखिए कि इसमें प्रण लेके आपको अगले 10 दिन में, जिस दिन से भी आप तय करें, आपको अगले 10 दिन में अपने नींद पे कंट्रोल पाना है और अपना एक साइकिल बनाना है, ताकि आप जिस समय उठ सकें, जिस समय सो सकें, उसे फिक्स करना है। और नीचे दिए हुए टेप को सुनिए। अब वो अगर आपको हेल्प करे तो 10 दिन तक आप लगातार सुनिए। और ये अननेचुरल चीज़ है सुनना, म्यूज़िक सुनना, ये करना, क्योंकि शांति के लिए कोई म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। शांति मन में होती है, जो हमें अपने आप से मिलती हैं। और उसके लिए थोड़ी सी बस चीज़ों को समेटना होता है, चीज़ों को क्या इम्पोर्टेंट है वो देखना पड़ता है। तो वो आप करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। नमस्कार।